है भाई। हम तो इसे एनकाउंटर को सही नहीं मानते, तो फर्जी जांच होनी चाहिए। तो फर्जी नहीं था, 99% फर्जी है भाई, कौन सा फर्जी नहीं है। पर ये बिना साबित हुए एनकाउंटर कर दिया कि जी हमने देखा चेहरा पहचान लिया और मार दी, कोई नहीं मानते इस एनकाउंटर को, तो हम तो फर्जी मानेंगे इसे 100%। मोहम्मद साहब को या अल्लाह को कुछ कह रहा था, उन्हें भी अदालत का सहारा लेना चाहिए था। जी मैं अदालत नहीं गए तो उन्हीं को क्यों अदालत पहुँचा हुआ, उन्हें भी ऊपर पहुँचा दिया। बिल्कुल सही करा और बिल्कुल ओके करा जी। मैं अदालत में जाना पसंद नहीं कर रहे थे, सरकार भी नहीं गई अदालत में। चलो भाई मैं तुम लोग कहूँ उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए था और बहुत जरूरी था। एक्स मुस्लिम सलीम वास्ती का कत्ल करने वाले जिहादियों का एनकाउंटर हो गया है। और आपको बता दें, जिहादी जिसान और गुलफाम का एनकाउंटर जब हुआ उसके बाद कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि एनकाउंटर करना गलत है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे जिहादियों का एनकाउंटर ही होना चाहिए। वहीं इसके बाद लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके कहा कि इन जिहादियों की खून की होली खेली गई है। वहीं उन्होंने सहारनपुर के प्रकरण का भी जिक्र किया कि सांगाठेड़ा में जो प्रकरण हुआ, जिसमें एक मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को लेकर के यहाँ से चला गया था, भाग गया था, उसका भी एनकाउंटर होना चाहिए। अब इसी पर बातचीत करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाने माने चेहरे अरुण राणा जी मेरे साथ हैं, देवेंद्र राणा जी मेरे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे क्या पश्चिम उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का जो एनकाउंटर वार है वो सही है या फिर गलत। अरुण राणा जी आप बताइए, जिन्होंने सलीम वास्ती के एक्स मुस्लिम पर वार किया था, निर्ममता से उनके ऊपर प्रहार किया, उनका एनकाउंटर हो गया है। अब आप बताइए क्या मानना है आपका? भाई इसमें मानना क्या है, सरकार जो कर रही है, किसी को फांसी चढ़ा दे, किसी को कर दे, बस सरकार सही कर रही, तानाशाह सरकार है भाई। हम तो इसे एनकाउंटर को सही नहीं मानते, तो फर्जी जांच होनी चाहिए है भाई। देखो सजा देने का काम अदालत का। अब यूँ है कि योगी शुद्धा ही कह रहा है कि वो उसका रास्ता वहाँ जहन्नुम, वहाँ होगा ऊपर या होगा 2 गज जमीन के नीचे। ये तो हमें तो पसंद है नहीं भाई। ये देखो नहीं, अदालत किस लिए बना रखी है? नहीं, ये कह रहे हैं ना कि भाई उसमें कैमरे में उनका चेहरा आया है, गाड़ी से पता चला है, उनके पिता स्वीकार कर रहे हैं वीडियो में कि मेरे ही बच्चे थे, तो फिर उसमें एनकाउंटर करने में दिक्कत क्या है जब ये कंफर्म हो गया? कुछ नहीं है। हाँ। जो कर रही सरकार सही कर रही, मैं कह तो रहा। बस ये अदालतें बंद हो जानी चाहिए, फिर अदालतों की जरूरत नहीं है। अगर वो कैमरे में दिक्कत साबित हो गया और सर्टिफिकेट मिल गया, सबूत, तो फिर अदालतों की जरूरत नहीं रही। फिर तो बस ऐसे ही होना चाहिए, सरकार कोई ची आ जाओ, जिसे चाहे अपराधी बनाओ और फर्जी एनकाउंटर दिखाओ। मार दिया, बस मार दिया तो मार दिया। नहीं, सारे एनकाउंटर तो फर्जी नहीं होते ना, ये वाला तो फर्जी नहीं था। 99% फर्जी है भाई, कौन सा फर्जी नहीं है। मुझे तो जब मैं जवान सा था और पुलिस वालों से दोस्ती थी, तो पुलिस वाले बदमाश थे, कट रहे थे। इतना तो बदमाश भी नहीं डरता पुलिस से। आज भी वही हालत है, बदमाश से पुलिस बहुत डरे। ये एनकाउंटर तो वो है जैसे एक बहादुर को किस्सा सुना कर कसाई का, कहने लगे भाई यू कसाई है, यू बहुत बहादुर है, यू मार देगा। कहने लगे भाई मार इसे, ओहो भाई मैं कुकर मारूं इसे, मैं नहीं मारता। कहने लगे मैं तो जब बांधे जब मारूं। तो पुलिस का काम ही हो रहा, उसे पकड़े, गिरफ्तार करें और जंगल में ले जाए। अभी मैं एक वीडियो में देखा था, जज साहब के सामने ही कह रहे थे, मैं देवन जेल का था, कौन सी का था, कहने लगे जी मुझे पकड़ के ले गए, वहाँ लुटा दिया, लुटा के एक कपड़ा बांधा, उसके ऊपर गोली मारी उन्होंने। तो ये तो फर्जीवाड़ा हो ही रहा है। जी कह रहे हैं अगर ऐसे एनकाउंटर नहीं होंगे तो वो कल को किसी और का गला काट देते और वो हीरो बन जाते जेल में जाकर। लोग उन्हें जो है अपना हीरो बताते, उन्हें इस्लाम का मसीहा बताते। अब तो एनकाउंटर हो गया है, तो इससे जो है और भी नए आरोपी जो सोच रहे होंगे ऐसा कार्य करना है, उनके हौसले खत्म हो जाएंगे। भाई देखो अदालत का काम है सरेआम फांसी देना, जैसे उसमें विदेशों में दिए हैं कहीं, तो ऐसा कानून बना दो जिससे और आदमी भी देखे। पर यूँ बिना साबित हुए एनकाउंटर कर दिया कि जी हमने देखा, चेहरा पहचान लिया और मार दी गोली। एक तो आम आदमी बदमाश को गोली मारेगा तो वो फिर 302 नहीं हो जाएगी सीधी। भाई वर्दी पहन के मारे तो 302 नहीं बनी, और आम आदमी मार दे तो 302 होगी बदमाश के। तो हम इससे सहमत नहीं है सरकार के इस कदम से। न्याय प्रक्रिया है, संविधान है, उसके तहत उन्हें
वो होना चाहिए। ये नहीं है कि मैं हिंदू और मुसलमान, हाँ वो बहुत बढ़िया मार दिया, ये कोई चक्कर नहीं है। न्याय सबके साथ होना चाहिए। हाँ, यदि कोई संलिप्त है इस तरह की गतिविधियों में तो उसका भी जो फर्जी एनकाउंटर ये करें, टांग में गोली मार दी, ले भाई चलो जी एनकाउंटर में पकड़ा गया, 2 भाग गए, भागता कोई नहीं हुआ तो फर्जी दिखा दें, भाग्य हुए भी कोई भागता अच्छा, सलीम वास्तिक पर जो हुआ था, सलीम वास्तिक के साथ, वो गलत हुआ था कि सही हुआ था, आप क्या मानते हैं? भाई किसी की जान लेना तो गलत ही है, क्यों लोगे आप जान? लोग तो ये कह रहे वो गर्दन काट के साथ ले जाने वाले थे उनकी। वो कुछ भी करने वाले थे, वो गलत था, ठीक है कि नहीं? तो जो चीज़ गलत है उसे गलत ही कहा जाएगा। एनकाउंटर अगर फर्जी है तो गलत कहा जाएगा। असली एनकाउंटर तो पुलिस की हिम्मत ही नहीं कर दे, क्योंकि सामने बदमाश भी औजार रखता है और मुकाबला पुलिस से ज़्यादा करता है, और पुलिस से ज़्यादा होशियार ट्रेनिंग लेकर रखता है बदमाश। पुलिस को तो इतनी ट्रेनिंग भी नहीं। आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम है तो गोली मार दी, लेकिन योगी जी का कहना या सरकार का कहना तो ये है, पुलिस वालों का कहना कि वो तो चाहे हिंदू भी हो, अगर ऐसा काम करेगा तो उसका तो एनकाउंटर ही होगा। अदालत के द्वारा या योगी के आर्डर पर हो जाएगा? बस जो हुआ है अभी, जिस तरीके से हुआ आपने देखा, ये तो योगी के आर्डर पर गुलफाम और जिशान का हुआ। हम सही नहीं मानते इस एनकाउंटर को, तो हम तो फर्जी मानेंगे इसे। 100% जांच सबसे बड़ी संस्था से होनी चाहिए जांच। यानी मुकदमा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चलना चाहिए। बिल्कुल, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में जांच होनी चाहिए कि एनकाउंटर असली है कि फर्जी है। ये जो इनाम ले रहे हैं, ये अपने विधायक साहब कह रहे हैं, मैं विधायक साहब की बात पर टिप्पणी नहीं करता। नंद किशोर जी तो कह रहे हैं, मैं तो राजनीतिक, मुझे तो वोट नहीं मांगने ना किसी खातर, ना मुझे अपनी खातर मांगने, ना किसी और के नहीं, वो विधायक हैं, जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार तो वोट तो चाहिए, जिम्मेदार तो वोट से ही तो बना है वो जिम्मेदार। बिना वोट के थोड़ा ही बन जा तो उसे लालच होगा, या भाई अपनी वो नंबर बना के दिखाने होंगे योगी साहब को, देखो जी मन्ना आपके उसकी वो कर दी वाई। अच्छा भाई योगी राज है, कुछ भी हो सकता है। वो कह देंगे जेल तोड़ के भाग रहा था, एनकाउंटर गोली मार सके। हाँ भाई, फर्जी तो सारा कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा, असली तो काम हो ही नहीं रहे धरातल पे। अब मैं इस सारे सब्जेक्ट से अलग कहूँ एक बात, सुनो क्या है। किसान की गन्ने का फसल 483 पता नहीं 84 मिल रहा पंजाब में, और हमारे किसान सो रहे यूपी वाले। योगी में हिम्मत ही नहीं जो दिवा दे, 400 ही तो मिल रहा, वहाँ 418 तो मिल रहा भाव, और 68 रुपये 50 पैसे मिल रहा बोनस। अब हमारी सरकार क्या कहेगी, अरे वो तो छोटा सा स्टेट है इसलिए दे सकते हैं। अरे व्यापार तो व्यापार है, यहाँ भी 2 रुपये मुनाफा। अगर भाई वो छोटे स्टेट में कुछ और सस्ती मिले कोई चीज़, बस किसान की फसल है, जैसे मर्जी लुटवा दो। तो हमारा कहने का मतलब ये है, अगर योगी जी ऐसी हिम्मत वाला तो भाई सुन ले, तेरे माध्यम से कह रहा पत्रकार महोदय, भाव दिवा दे हमें 483 का गन्ने का पिछले साल 23 साल थे, बोनस दे हमें, वह 68 दे रहे तम 70-80 दो बोनस, तो हम मानने बहादुर सरकार। अन्य तो ये फर्जी एनकाउंटर करके तो कोई भी फर्जी आंकड़े थे, बस नकलते नहीं पास होते लौंडे, नकलते ने फर्स्ट टाइम है, तो फिर नकल वाले सरकार है। आप इन एनकाउंटर वाली जो ये प्रचलन चला, इसको सही नहीं मानते हैं? बहुत गलत है, नाजायज। ये तो मौलिक अधिकार छीन रहे लोगों का, और चाहे बदमाश और चाहे कोई है, उसे अपने उसमें बचाव में कहने के लिए कुछ तो चाहिए ना। चाहे वो झूठ बोल रहा, गलत बोल रहा, पर उसे बचाव में कहने के लिए अदालतें बना रखी। ये सिस्टम संविधान का बना हुआ, संविधान में तो कहीं नहीं लिख रहा फर्जी एनकाउंटर करो। कितने एनकाउंटर हो रहे इन सरकारों में, तो इनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए भाई? अगर बेहताशा एनकाउंटर की वृद्धि हो रही तुलनात्मक, तो इनकी जांच अवश्य होनी चाहिए, सरकार कोई सी हो। सरकार कोई सी। आप क्या कहेंगे ठाकुर साहब? ये तो कह रहे हैं कि एनकाउंटर इस तरीके से करना बहुत गलत है। उन्होंने भी गलती कराया, उन्होंने का कोई सही कराया, उन्हें अदालत में जाना चाहिए था। उन्हें क्या मतलब था चक्कू मारने का? अगर वो मोहम्मद साहब को या अल्लाह को कुछ कह रहा था, उन्हें भी अदालत का सहारा लेना चाहिए था।
जैसा उन्होंने करा ऐसा उन्हें मिल गया इनाम, मेरे हिसाब से सही है यो। जी वे अदालत नहीं गए तो उन्हें क्यों अदालत पहुँचा हुआ, उन्हें भी ऊपर पहुँचा दिया। उन्होंने ऊपर पहुँचाने के लिए हमला करा था यो, मरने में क्या कसर है, वो तो बेहोश है भी। उन्हें किसने कहा कानून हाथ में लेने को, कानून हाथ में किसी को कोई लेने का अधिकार नहीं है जी। उन्होंने कानून हाथ में लिया, सरकार ने भी लेकर ऊपर पहुँचा दिए, में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बिल्कुल सही हुआ। यानी वो कोर्ट जाते तो सलीम वास्तिक पे जो है कोर्ट कार्रवाई करता, बिल्कुल करनी उन्होंने तो चाहिए। गला काट दिया, बिल्कुल अलग करने की फिराक में थे, कई चाकू के निशान पेट पे हैं, सिर में हैं, जान बचेगी या नहीं बचेगी, खैर वो अलग मैटर है, जान बचाने वाला तो ऊपर वाला है, लेकिन उन्होंने गलत करा। उन्होंने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? उन्हें न्यायालय में जाना चाहिए था, जब न्यायालय है ही नहीं कहीं न्यायालय, उनका भी इनकाउंटर होगा, वो भी सही है बस, और क्या था। ये तो यही कहा जाएगा, वो गलत नहीं करा पर सरकार ने भी, मैं तो यही कहूँगा बिल्कुल सही करा और बिल्कुल ओके करा। जी मैं अदालत में जाना पसंद नहीं कर रहे थे, सरकार भी नहीं गई अदालत में, चलो भाई ये निपटा दिया ना, काम बहुत अच्छा हुआ, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा आप ये बताइए, ये चलिए हमने यही प्रकरण जो है राजस्थान में देखा था, कन्हैया लाल का गला काट दिया गया था, ये नबी की शान में गुस्ताखी, इस नाम पर कब तक गले काटे जाएगी? वो भी गलत करा उन्होंने, और मैं आज तक ठीक ठाक हैं। कहते मैं तुमने कहूँ उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए था और बहुत ज़रूरी था। मैं तो जेल में तो बाहर निकल के स्वागत हो रहे हैं उनके, तो मैं तो बड़े चंगे भागे फिर रहे, नहीं उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए था। उनका तो कुछ भी नहीं, उनका गवाही भी नहीं दे रहा, कोई 3 साल हो गए, वे तो मौज में फिर रहे, बरी होंगे में। अदालत, हमारी अदालत भी विश्वास उठ गया लोगों का। एक तो इनमें काम लेट हो, 20-20, 30-30 साल हो गए, आधे तो मर गए जिन पर मुकदमे थे। अरे 5-4 साल में सुन के एक डब्बा करो, सजा दो, सजा क्यों नहीं दे रहे तुम? अदालतें फैल हो रही हमारी, अदालतों में कुछ नहीं है हमारी, बिल्कुल फैल हैं, इस तरीके की कार्रवाई हो रही, मैं तो इसे सही मानूँ बिल्कुल। उनके कन्हैया कुमार के भी इनकाउंटर होने चाहिए था साथ की साथ ही, ताकि ऐसी कोई दूसरा हिम्मत ना करे। जब अदालत है, हमें क्या राइट है किसी के चक्कू मारने का या नाड़ काटने का? ये फिर अदालत है ही नहीं, और जब अदालत नहीं है तो इनकाउंटर होने चाहिए। बिल्कुल सही, मेरा निर्णय योगी का बिल्कुल सही है। जैसे अरुण राणा जी कह रहे हैं कि चलिए जो जिसने कत्ल किया, जो अपराधी थे, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो तो अदालत जाए, लेकिन मरने वाला तो मर जाता है ना, कन्हैया लाल भी मर गए थे, उसके बाद भले अदालत जाते रहे, क्या होगा, वो जिंदा थोड़ी होगा व्यक्ति। हमारी अदालतें ऐसी हो चुकी, इन पर तो लोगों का विश्वास उठने लग रहा, इन्हें पे कोई भरोसा नहीं रहा। इस तरीके के जो इनकाउंटर हो, इन पर भरोसा होगा। अब तो सरकार, आप खुश हैं इस उत्तर योगी मॉडल से? बिल्कुल ओके, बिल्कुल ओके हुआ, काम होना चाहिए। उनका भी ऐसे होना चाहिए था जिन्होंने कन्याकुमार मारा, उन्हें क्या राइट है दूसरे को हमें मारने का? अगर धर्म के नाम पे वो भी नहीं, धर्म कुछ नहीं है नहीं, तो धर्म के वो तो कह रहे थे कि आपको वीडियो अगर आप देखेंगे, वो सलीम वास्तिक का गला काटते हुए कह रहे हैं कि तुम्हें पता नहीं है नबी कौन है, तुम जो है उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हो। अगर वो नबी के बारे में या अल्लाह के बारे में गलत बोल रहा, किसी को बोलने का राइट नहीं है किसी दूसरे के धर्म के बारे में। मतलब कोई हमारे हिंदू धर्म के बारे में बोल रहा, हमें दुश्मन लगागा हो, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। वो भी गलत कर रहा था, लेकिन उन्होंने उससे भी ज़्यादा गलत करा, उन्होंने उसके चक्कू मारे। उन्हें अदालत में जाना चाहिए था, उन्हें अदालत के ऊपर जब भरोसा है, या तो फिर उनको भरोसा ही नहीं है अदालतों के ऊपर। हमें तो फिर यही इनकाउंटर अच्छे हैं जी, अदालत के ऊपर भरोसा नहीं है। उन्हें बढ़िया से सख्त कार्रवाई करवाते इस पर, जो भी था सलीम वास्तिक, इसे जेल में पहुँचवाते, इसे वहीं छुड़वाते जेल में, इसे सजा करवाते। इसने ऐसा क्यों बोल रहा है दूसरे धर्म के बारे में? क्या मतलब है, किसी को क्या राइट है बोलने का? अरुण जी ये तो कह रहे हैं कि उन्होंने कौन सा कानून का सहारा लिया था क्या, गला काटने वालों ने? भाई उनका विचार है। जब अपराधियों का समय आता है तो आप अदालत देखने लगते हैं, आपने एक बार भी नहीं कहा। नहीं, हम तो संविधान हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो धर्म को लेकर टिप्पणी करता है, वो सही हो या गलत हो, वो चाहे एक्स मुस्लिम हो, उन्हें भी तो अदालत जाना चाहिए था ना। देखो, मैं इनकी एक बात से सहमत हूँ कि अदालतों में प्रक्रिया इतनी लंबी होगी कि आम जन का विश्वास अदालतों से उठता जा रहा है, ये इस बात से तो मैं सहमत हूँ। पर कानून अपने हाथ में लें, इस बात से हम सहमत नहीं होने के कभी भी। ये चाहे सरकार हाथ में ले, ये तो कानून तो उन्होंने भी हाथ में लिया है ना, जिन्होंने गला काटा है उसका तो उन्हें सजा मिलेगी, फांसी भी होगी, उम्र कैद भी होगी। पर पुलिस सीधी गोली मार के तो गलत है, तो मुकदमा चलना चाहिए, संविधान के दायरे में प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। ठाकुर साहब आप बताइए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या कोई बदलाव आया है जब से एनकाउंटर होने लगे हैं, या पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव आया? गुंडागर्दी कम हो रही,
गुंड बदमाशों की तो खैर खैर होनी नहीं चाहिए, बदमाशों की कोई कभी खैर नहीं होनी चाहिए। चाहे उनका इनकाउंटर झूठा है या सच्चा है, वो सही, हम तो सही मानेंगे। बदमाश की कोई जगह नहीं है यहाँ, बिल्कुल सही हो रहा। हम योगी जी को इस बारे में 100 के 100 नंबर देंगे। इस बारे में 100 के 100 बिल्कुल 100 के 100 बार क्या नंबर। पहले ऐसा था जब एनकाउंटर नहीं हुआ करते थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश पर माफियाओं का कब्जा था, गुंडों का कब्जा था? आपने तो देखा होगा समाजवादी पार्टी की सरकार में या अन्य सरकारों में। यहाँ तो गुंडा ही राज रहा समाजवादी की सरकार में। पुलिस को थाने में छेदते थे, एक सिपाही मार दिया जब झगड़ा हुआ, कुतुब शहर में सिपाही मार दिया था। ये गुंडा राज ठीक नहीं होता। पुलिस भी सुरक्षित नहीं थी, वो कग्गा था, उन्हें चौकियों को ताले लगवा देता शाम को, दिन छिपते सार चौकियों को ताले लग जाते और सिपाही अपना यहाँ कहीं लुक कर पड़ जाते। जंगल में चौकी होती, उनके ताले लग जाते। ऐसा गुंडा राज ठीक नहीं है, यो राज सही है, बिल्कुल ओके है। योगी राज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ओके राज। और आगे भी ऐसा कोई करे तो उसका एनकाउंटर ही हो। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल 100%। कानून को अपने हाथ में ना लो। लेकिन ये तो ये कह रहे हैं ना कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है कानून के नाम। वो उनका अपना मत है, मेरा मत यही है। चाहे मुस्लिम आपको हो, लगता है ऐसा मुस्लिमों को टारगेट किया? नहीं 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 नहीं, जब गुंडा जितने एनकाउंटर हुए 99% तो मुसलमानों के हुए। नहीं, ठाकुर मार दिए, 5-4 ठाकुर मार दिए, ब्राह्मण मार दिए, उनका नाम ही नहीं लेता कोई भी। जिस किसी जाति में मुसलमान, मतलब मुसलमानों में बदमाश ज़्यादा हैं, तो में मुसलमान ही तो ज़्यादा मरेंगे, हिंदू थोड़ी मर जाएंगे। मतलब हिंदुओं में कम बदमाश हैं, कम मरेंगे। मुसलमानों में ज़्यादा बदमाश है तो ज़्यादा मरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। तो आप मानते हैं कि सलीम वास्तिक के साथ न्याय हुआ है? हाँ, बिल्कुल न्याय हुआ है। जो अपने हाथ में कानून जो लेगा उसका यही असर होना चाहिए। आप मानते हैं सलीम वास्तिक के साथ ये न्याय हुआ? न्याय तो भाई न्याय के तरीके से वो प्रक्रिया अपनाई जानी न्याय का चाहिए। तरीका नहीं है एनकाउंटर, ये एनकाउंटर तरीका नहीं है, हम इससे सहमत नहीं है। इनसे सहमत नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन कहीं ना कहीं एनकाउंटर ही हल नहीं है, अदालतों का भी सहारा लेना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।